आपका पहला सवाल है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पूछ रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था। पूछा कि मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो किंग फोर्ट की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी ने 1908 में किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1908। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। पूछा निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। तो आप सभी को मालूम होगा कि सूर्य मंदिर जो कि बिहार के औरंगाबाद जिले में कहाँ है, औरंगाबाद जिले में, जहाँ एक देव नामक स्थान पर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा देव में, जो कि सूर्य मंदिर स्थित है बिहार के औरंगाबाद जिले में। आप वीडियो पसंद आए दोस्त तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। पूछा कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सीमेंट के लिए। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, डालमिया नगर जो कि बिहार का सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमेंट। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी। पूछा निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सोन, जो कि एक गंगा नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा सोन नदी। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। पूछा कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो भाग 9 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। आपका अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ी कहाँ स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ी कहाँ स्थित है। तो अजमेर में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा अजमेर में, जो कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ है, राजस्थान में। आपका अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का महत्वपूर्ण अंग क्या। पूछा कि जीवन की दृष्टि से पौधों का महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो पुष्प। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्प। आपका अगला प्रश्न है, मेगास्नी का पुस्तक का क्या नाम है। मेगास्नी का पुस्तक का नाम इंडिका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिका। आपका अगला प्रश्न है, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। तो कृष्ण नदी का। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, पंचगंगा और दूधगंगा कृष्ण नदी की सहायक नदी है। आपका अगला प्रश्न है, शिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। शिपकिला दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। अब वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि नहीं है। पूछा कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि नहीं है। तो द्रव्यमान, जो कि एक सदिश राशि है। द्रव्यमान एक सदिश राशि है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान। अब समय, अब कार्य, अब बल है, सभी अदिश राशि है। ये तीनों अदिश राशि है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा? पूछा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है? तो गोरखपुर। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर। आपका अगला प्रश्न है, वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है? पूछा कि वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर होती है किसके कारण? तो कैल्शियम के कारण। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम की कमी से मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है? पूछा कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कर्क रेखा, जो कि अक्षांश रेखा के मध्य से होकर गुजरती है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपका अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान क्या है? पूछ रहा है कि दूध का पीएच मान क्या है? तो 6.6, 6.5 से लेकर 6.7 के बीच होता है दूध का पीएच मान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 6.6। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? पूछा नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि एक बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। आपका अगला प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? पूछ रहा कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ? तो हाजीपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाजीपुर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? पूछा कि भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था, और हर 10 साल पर होता है। कब? 10 साल पर जनगणना होता है। आपका अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? पूछे फोटोग्राफ में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? पूछा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। तो ऑप्शन इसका ये सही जवाब हो जाएगा, जो कि भारत की प्रथम महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अब वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? पूछा किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में होता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा हम विटामिन डी मिलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। अब विटामिन सी के कमी से स्कर्विक नामक रोग होता है, स्कर्विक नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से।